कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी। और यहाँ पे निराक्षी मतलब नीरज जी और मैं दोनों ही आ चुके हैं मम्मी से मिलने। तो मम्मी इज़ फिट एंड फाइन नाउ, है ना। फिट तो नहीं लेकिन फाइन है। क्यों मम्मी? नहीं, ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। आंटी जी ठीक हो जाइए। बहुत ज़्यादा ना इनको वो हो गया था, क्या कहते हैं मम्मी, थकान। एक तो तबीयत भी खराब, ऊपर से थकान हो गई थी। लेकिन झाजी आए हैं तो मम्मी फेवरेट चीज़ उनकी बना रही है। मतलब उन्हें पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मम्मी के हाथ के पराठे। कभी मैं बनाऊं तो वो ज़रूर डिनोट करते हैं कि याद दिला देंगे, इतने मोटे बनाए हैं आपने, इतना बड़ा बनाया है। मम्मी धनिया डाल के बनाती हैं, मिर्च डाल के बनाती हैं, कितना टेस्टी बनाती हैं। धनिया ज़्यादा था नहीं तो और वो भी फूले फूले दिखाओ। नहीं, ये दिखाओ। मम्मी के पराठे भी फूल जाते हैं, रोटी की तो बात ही अलग है ना मम्मी। फूलते होंगे, ऐसी बात नहीं नहीं, फूल तो मेरे भी जाते हैं पर उतने टेस्टी नहीं बनते। और पकी पर हाँ, मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा फिलिंग डाल देती हूँ, उसको बेलती नहीं हूँ। और बेल भी दूँ ना तो बहुत ही बड़ा कर देती हूँ साइज़ में। कोई नहीं, तो बहुत ही सही लग रहा है। मम्मी भी ठीक है, अपना हेल्दी चलती फिरती रहे तो हम भी थोड़ा सुकून में रहते हैं कि ठीक है मम्मी अच्छी हैं। हमारा भी किसी और काम में मन लगता है, वरना झाजी और मैं बस टेंशन ही करते रहते हैं कि ऐसे, है ना झाजी। तो झाजी हेलो बोल दो। हेलो। और पराठे कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा। अच्छे। झाजी को तो पसंद ही हैं पराठे, मुझे भी बहुत पसंद है। और गोलू, गोलू हमारा एज यूजुअल हमारा अच्छा बच्चा घर का। गरम लग रहे हो आप। मैं हॉट ही हूँ। इसको ऐसे 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 पिटाई भी पड़ती है ना। यस यस। तो चलो आप पढ़ाई कर लो और मिलते थोड़ी देर में। हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, मतलब पराठे खा लेते हैं, और उसके बाद आप सभी को भी टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे अब मैं दूसरा फ़ोन लेके रेडी हूँ, है ना। मेरा काम देखो। हेलो मामा जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और यहाँ पानी चल रही है। और आपने चाय पिया? एक बार आपकी चाय हो चुकी है ना। यस, नानी यहाँ पे चाय पी रही है और मम्मी चाय लेके आ ही रही हैं, है ना। मम्मी बीमार हो, ज़्यादा काम मत करो। बूढ़ी लाचार सास। बूढ़ी तो नहीं, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। क्यों मम्मी? बिल्कुल। हाँ, चलो आप चाय पियो। साथ में टाइगर क्रंच, जो मेरी फेवरेट बिस्किट है। मुझे चोको चिप्स वाली बिस्किट्स बहुत अच्छी लगती हैं। भले ये बॉर्बन हो, हाइड एंड सीक हो, या फिर टाइगर क्रंच भी मुझे चल जाएगा, है ना। और आपको? मुझे तो कुछ भी पसंद है, जो भी अच्छा लगे उस वक्त में, जो भी अवेलेबल हो। कोई चॉइस नहीं। और नानी चाय की हंचल है। चाय नहीं पी लो। हाँ, ठीक है, ये आदत आप सभी भी फॉलो करें कि चाय पीने से पहले थोड़ा पानी पिए, है ना, ताकि गैस ना बने। और ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये मैं ही सीख लेती हूँ। पानी पीना, आधा गिलास भी जरूर पीना। और आप सभी ये मत कमेंट करना कि दीदी आप कुछ हेल्प नहीं करवा रही हो। मैं मम्मी की रोटी बना दूंगी। मम्मी कुछ चीजें तो मुझे ही करनी पड़ती है ना। क्या अब देखो, यहाँ आए तो मम्मी के हाथ की मटर पनीर खाएंगे, क्योंकि मम्मी बहुत ही अमेजिंग बनाती हैं। बैठूंगी, उसके बाद 5 मिनट में छौंकूंगी। और मम्मी जल्दी से सब्जी बना लेती है। मुझे 1 घंटा लगेगा, मम्मी को 15 मिनट मैक्सिमम। तो रोटी मैं बना दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ की रोटी मम्मी को बहुत अच्छी लगती है ना मम्मी। नानी के हाथ की भी। ठीक है। नहीं, हम छोटे छोटे लेकिन पातर। हाँ ले लो ना। हाँ, मैं चाय ले लेती हूँ, आप भी ले लो। बिल्कुल। रास्ते में इतने झरने देखे। आप गए, मुझे बताया नहीं, मैं भी चलती साथ। आप चल नहीं पाते बेटा, लेकिन केदारनाथ की यात्रा बहुत टफ है सच में। मैं तो मैंने खुद की भी जो रिकॉर्डिंग की है उसमें सबको यही बोला है कि प्लीज़ आप चॉपर से ही जाएं, हेलीकॉप्टर से ही जाएं, पोनी या फिर पैदल का कोई चक्कर ना करें। खर्चा भी उतना ही हो जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ओके। चॉपर के कितने? 4750 रुपीज़ फाटा और सीतापुर से आपको लग जाएंगे, यानी सोनप्रयाग से। और फाटा पर हेड
पर हेड? आना जाना पर हेड। अच्छा, और अगर आप वहाँ स्टे करते हैं तो एक जरा सा रूम जिसमें आपको सीलन भरा हुआ कमरा मिलेगा, वो भी 4000 रुपये का मिलता है। और अब वहाँ पे कोई भी ऑफ सीजन नहीं है। मोदी जी ने ना सब कुछ जो है वो बहुत हाइप क्रिएट करवा दिया है। हर बंदा जाना चाहता है आपके केदारनाथ। सही है। इसलिए वहाँ पे अब ऐसा कोई ऑफ सीजन रह ही नहीं गया। नहीं तो इन सीजन में ना अभी सितंबर अक्टूबर में तो 500 रुपये में मतलब बहुत अच्छे रूम्स मिल जाया करते हैं। बट हमने जो रूम लिया है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लिया है। तो अच्छा, इसलिए, लेकिन इतना सीनिक ब्यूटी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे मुन्नू। हर 4 कदम पे एक झरना, हर 4 कदम पे एक झरना। वाओ, मतलब मैं इमेजिन इतनी कर recording सकती की कि हूँ। मैं चलेंगे बोर हो हम गई। भी, हम भी चलेंगे। बहुत ही सुंदर। ठीक है, मैं तो कह रहा था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ तो जरूर जाएं, वो तो स्वर्ग है बिल्कुल। मैं तो नेक्स्ट टाइम बद्रीनाथ 3 दिनों के लिए जाऊंगा। ठीक। 3 दिन वहीं स्टे करना है मुझे और पूरे दिन मंदिर में रहना है। पेड़ अभी भी है वहाँ पे वो। हाँ जी। आंवला पेड़ है? इसके नीचे उन्होंने तपस्या की। नहीं, वो आंवला का पेड़ नहीं था, वो उसका बेर का पेड़ था मेरे ख्याल से। हाँ शायद। मतलब कोई पेड़ है, कोई पेड़ बेटी ने लगा दिया। नहीं, मैंने देखा नहीं और उसकी जानकारी भी नहीं ली। हम बहुत भागे भागे गए वहाँ पे, क्योंकि मेरा मेन जो टारगेट था वो ये था कि नारायण को मैं मन भर के देखूं। और मैं ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से मुझे किसी ने धक्का देके हटाया भी नहीं। 15 मिनट तक मैंने उनके दर्शन किए सामने सामने। इतने बहुत अच्छे अच्छा से है। दीदी मैं बता नहीं सकता। धन्य हो। लेकिन ऐसे ही ना, ऐसे ही हमारी मेमोरी है सोमनाथ की। कितने बार दर्शन किए थे ना सोमनाथ जी के, ऐसे इतने सामने से किए थे दर्शन। कोविड के टाइम। सोमनाथ में तो मैंने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। इनफैक्ट द्वारकाधीश के तो मैंने 7-8 बार दर्शन किए। चलो, बार बढ़िया। बार जाके दर्शन किए। और आते वक्त मुझे बद्रीनाथ से आते वक्त बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। हम दोनों भी इमोशनल हो गए थे जब द्वारकाधीश से वापस आ रहे थे ना, आंखें भर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अपनी फैमिली मेंबर से बिछड़ रहा हूँ। हाँ, छोड़ के आ रहे हैं बहुत उन्हें। दुख हो रहा था मुझे। होता है। बहुत दुख। और अब मेरी चाय ठंडी हो रही है तो मैं चाय ले लेती हूँ अपनी। लेकिन ऐसा होता है मॉम, पता है जब हम द्वारकाधीश से आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि क्यों जा रहे हैं, 1-2 दिन और रुक जाते, जैसे किसी को छोड़ के जा रहे हो हम यहाँ, है ना, छोड़ के जा रहे हो। इतने ऊपर पहाड़ पे हैं, ये लगता है ना कि हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। हम तो नीचे भगवती के रहेंगे, छेड़ का मतलब ऐसे ही धर्मराज सिंह बहनी के तो उनको बड़ा पहाड़ अजीब पे लागल छोड़ना चाहिए, जब जाइ छी हमरा के। अकेले वन में। चलिए चाय एंजॉय करते हैं। चीयर्स करो। वहाँ लोग बता रहे हाँ दोनों का बैग जो सेम है, ये मम्मी का और ये मेरा। तो कंफ्यूज इधर उधर सामान हो गया है ना। और अब निकलने का वक्त आ चुका है, पर जल्दी आया भी जाएगा, है ना? बिल्कुल आया जाएगा। और मम्मी अपना सामान देने में लगी हुई हैं, बैग्स पे बैग्स बनाए जा रही हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। यहाँ भाई निराक्षी चैनल की ब्लॉगिंग चल रही है, क्योंकि निकल रही है साक्षी, निकल रहे हैं नीरज जी, मम्मी आई हुई है यहाँ पे सबको विदा करने के लिए। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई खाना पीना बना के अपने जमाई राजा को अच्छे से खिला के विदा कर रहे हैं। यो चला रही जेते। हाँ, अरे चली, रोने लगी दीदी। मैं रह तो आ जाऊंगी, इसमें क्या है। बस दिवाली के बाद मैं गोवर्धन में आ जाऊंगी। वो ठीक है। क्यों गलत है? कोई बात नहीं बहन।